चीयर फॉर भारत के प्रायोजक हैं पार्ले किस्मी, हर किस्मी में है किस। 오늘은 모자 마마 아니 영사다 뚜까 오늘은 모자 마마 아니 영사다 뚜까 अरे मजोरी चापिल्या लगी केरमानी नाका अरे मजोरी चापिल्या लगी केरमानी नाका ओ निर्ममा आयलो आणि काडीपणा लिपलो ओ निर्ममा आयलो आणि काडीपणा लिपलो अरे मजोरी चापिल्यान तका एक कसा हायलो अरे मजोरी चापिल्यान तका एक कसा हायलो मरगोवाम तो Yagir, meskelare dono Morgovato, Yagir, meskelare dono Tinha ek chodna datta, worship koruna bendu Tinha ek chodna datta, worship koruna bendu Taka ek shikora tota, purkangalun tondu Taka ek shikora tota, purkangalun tondu Chigala katsina kare choduna, tere balarandu Ya maya ya maya ya maya ya maya ya maya ya maya फिर से आप सभी का स्वागत है इस एक्सक्लूसिव स्पेशल शो में चीयर फॉर भारत। ये कैंपेन की शुरुआत हमने की थी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले के साथ जब हम चेन्नई में थे, लेकिन उसके बाद भारत ने क्या शानदार अपनी जीत पे जीत दर्ज की है और ये जीतने का सिलसिला जारी रखा है। मैं हूं नीति रावत और इस शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। इस समय हम वैसे तो गोवा में हैं, क्या हवा चल रही है, यहाँ पे थोड़ी सी धूप भी है। 37th नेशनल गेम्स का यहाँ पर आयोजन चल रहा है, लेकिन हम अपने कैंपेन के साथ वापस लौट कर आए हैं क्योंकि जरूरी है कि इस समय भारत में जो विश्व कप चल रहा है, भारतीय टीम का हौसला बढ़ाना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें एनकरेज करना। और आज इस शो में मेरे साथ न केवल क्रिकेट होगा, यहाँ पे काफी और प्लेयर्स भी मौजूद हैं। नेशनल गेम्स में जो कर्नाटका टीम है, नेटबॉल की टीम, वो मेरे साथ मौजूद है। प्लीज हैव अपलॉड गाइस। उसके अलावा मेरे साथ हरियाणा की विनिंग टीम है जिन्होंने कर्नाटका को महिला वर्ग में शिकस्त दी है और जीत हासिल की है इस 37th नेशनल गेम में। साथ ही साथ मेरे साथ होंगे एक्स क्रिकेटर, गोवा से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं और पिछले वर्ष तक वो रणजी ट्रॉफी टीम के सिलेक्टिंग बोर्ड में भी थे, गिरीश पारीक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सिर्फ क्रिकेट नहीं होगा, ये तो हम आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए क्या है। तो भारत ने जो है जीत का सिलसिला जारी रखा है, लगातार 5 जीत हासिल की है और अब वो तैयार हैं इंग्लैंड टीम को चुनौती देने के लिए। डिफेंडिंग चैंपियंस के खिलाफ होंगे। बेशक इंग्लैंड का सफर इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत ही खराब रहा हो, लेकिन निराशाजनक रहा हो, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड बेशक टॉप 4 में ना पहुंच पाए, लेकिन यहाँ पर जब भारत के खिलाफ हो तो एक बढ़िया मुकाबला हमें देखने को मिले। मेरे साथ में इस समय शो में है एक क्रिकेटर गिरीश जी। गिरीश, वेलकम टू दी शो। और आप खुद एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, एक क्रिकेटर हैं, तो कुल मिला के आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम जिस तरह से फॉर्म में नजर आ रही है, इंग्लैंड के खिलाफ कैसे दिखाई देगी? फिलहाल तो हमारा प्रदर्शन हमेशा अच्छा ही रहा है। हम लोग तो एक काफ़ी फेवरेट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि इंग्लैंड का बहुत ही बैलेंस साइड है। उनका फास्ट बॉलिंग अटैक अच्छा है, उनकी बैटिंग में बहुत डेप्थ है। एक्चुअली जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले जब देखने जाते, दे आर वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर द फाइनलिस्ट। बट ये मैच में कुछ भी हो सकता है बिकॉज खाली उनका प्रीवियस मैचेस खराब थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग टीम खराब है।
फॉर्म बेशक खराब हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि टीम खराब हो। और इंग्लैंड टीम से हर किसी की काफ़ी उम्मीदें जुड़ी होती है, स्पेशली जब वर्ल्ड कप में होती है, क्योंकि वो खिताब उन्होंने जीता है। यहाँ पर मेरे साथ काफ़ी लोग शो में मौजूद हैं। कर्नाटका की नेटबॉल टीम मौजूद है, साथ ही साथ हरियाणा की विनिंग टीम जिन्होंने अभी इसी 37th नेशनल गेम्स में जो है टाइटल अपने नाम किया है। तो कुल मिलाकर आइए बात कर लेते हैं कि इनके व्यूज़ क्या हैं। कैप्टन जो हैं कर्नाटका टीम के मेरे साथ में हैं, कर्नाटका के टीम के कैप्टन, वेलकम टू द शो। और इंडिया जो है जिस तरह से खेल रहा है, क्या लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ क्या होगा? जीतेंगे। जीतेंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब भी किसी भारतीय से आप बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ आपकी ज़बान पर आती है, वो है कि जीतेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत एक बार फिर से जीत हासिल करे इंग्लैंड के खिलाफ, और जो सिलसिला उन्होंने चलाया है उसको यहाँ पर लगातार जारी रखे। मेरे साथ और भी ऑडियंस यहाँ पे है। भारत और इंग्लैंड एक बड़ा मुकाबला क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है मैम। आपके कौन है फेवरेट प्लेयर? विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में क्या अच्छा लगता है? अभी 95 में आउट हुआ है, देखेंगे सेंचुरी मारे तो। आपका नाम? अनिल राठौर मैम। अनिल, आपने जो है विराट कोहली एक सेंचुरी मार चुके हैं, पिछले मुकाबले में वो 95 पे आउट हो गए, तो इंग्लैंड के खिलाफ क्या होगा, क्या उम्मीद करते हैं? नो आइडिया। नो आइडिया। यहाँ पर बेशक उनको विराट कोहली क्या करने वाले का आइडिया बेशक ना हो, लेकिन उन्हें ये आइडिया ज़रूर है कि भारत जो है जीतेगा ज़रूर। भारत की जीत का हमें बेसब्री से इंतज़ार है। और यहाँ पे हरियाणा की जो है विनिंग टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। जीत तो हासिल की आपने यहाँ पे गोवा में, और इंडियन टीम से क्या लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ क्या करेगी? जीतेंगे। तो एक बार हो जाए, ओके, एक बार हो जाए। Let's cheer for India. India, India, come on. India, 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 India. तो फिलहाल यहाँ पर हम भारत को चीयर कर रहे हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि ये वर्ल्ड कप हमारे घर पर रहे। और क्यों नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये मौका लौट कर आया है। 2011 में जब भारत ने जीत हासिल की थी, तो यहाँ पे भारत जो है एक बार फिर से उसी रास्ते पे निकल चुका है। Now fruits on plane. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। You and me, कहीं भी, कभी भी, kiss me. There's a kiss in every kiss me. हर kiss me में है kiss. There's a kiss in every kiss me. हर kiss me में है kiss. पार्ले किस मी, हर किस मी में है किस। Now fruits on plane. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। Come from England, come from Scotland, come from any land. Come from Holland, come from Poland, come from any land. If you're looking nice for a pleasant holiday, come to Goa singing, Goa, Goa, I'm cheering. Hey, Goa, 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 I'm cheering. Goa, 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 I'm cheering. Our ladies are nice, gents are full of spice. Come to Goa singing, Goa, Goa, I'm cheering. Hey, Goa, 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 I'm cheering. Goa, 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 I'm cheering. Our ladies are nice, gents are full of spice. Come to Goa singing, Goa, Goa, I'm cheering. Oh, to be in Goa. Now the summer's here. Oh, to be in Goa. Bring the Goan beer. Taka taka tai, taka taka tai, taka taka tai ta. Taka taka tai, taka taka tai, taka taka tai ta. Taka taka tai, taka taka tai ta. Taka taka tai, taka taka tai, taka taka tai ta. Hey, oh, to be in Goa. Now the summer's here. Oh, to be in Goa. Drink the Goan beer. Hey, awekla nitsona, muji baila garana. Awekla nitsona, muji baila garana. Awekla nitsona, muji baila garana.
Aueklonitsona, Balmojikarana, hooray, hooray, Aueklonitsona, Aueklonitsona, Muji Bailgarana, Aueklonitsona, Muji Bailgarana, Aueklonitsona, Muji Bailgarana, Aueklonitsona, Balmojikarana, hooray, hooray, Aueklonitsona, ya ya maya ya, 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 ya ya master, ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. वेलकम बैक वंस अगेन। व्हाट अ परफॉर्मेंस। यहाँ पर बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि इस समय हम गोवा में हैं और गोवा की हवा में ही एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक है और यहाँ पर हम क्रिकेट की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये जो कैंपेन है ये है भारत को मोटिवेट करने का और भारत को एनकरेज करने का। गिरीश जी, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि जैसे अब पिछले मुकाबले में शमी ने शानदार परफॉर्म किया है, वापस आए हैं, 5 विकेट निकाले हैं, तो क्या रोहित शर्मा पर ये प्रेशर आया होगा कि अब टीम में किसको रखना है, यहाँ रिटेन करना है या कोई और बदलाव हम देख सकते हैं? कैप्टन पे तो हमेशा प्रेशर तो आएगा क्योंकि 5 विकेट बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन पूरा सिलेक्शन डिपेंड होता है उस दिन की उस विकेट के हिसाब से। अगर विकेट जो स्पिनर्स को असिस्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसको चेंज करना ही पड़ेगा। आप खुद एक एक्स क्रिकेटर हैं, अगर आप रोहित शर्मा की जगह होते तो क्या करने वाले होते? नॉर्मली क्या होता है, जब इंडियन विकेट जो रहता है नॉर्मली स्लो रहते हैं और हमेशा ऐसे स्पिनर्स को ज़्यादा करते हैं और हमको वो एडवांटेज रहता है, तो वो हिसाब से अगर आज की जो विकेट जो क्या है वो इम्पोर्टेंट है, वो इधर से मैं प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर विकेट स्लो है तो मेरे ख्याल से उनको अश्विन को खिलाना चाहिए, वो मेरी सोच है। गिरीश, ऐसा कहा जा रहा है कि जो लखनऊ का जो विकेट है वो जो है बैटिंग फ्रेंडली है, बैटर्स के लिए फेवरेबल है, तो क्या शमी को हम दोबारा देख पाएंगे? क्योंकि अगर बैटिंग फ्रेंडली है तो क्या एक पेसर हमें चाहिए होगा टीम में? नॉर्मली क्या होता है, अभी लास्ट मैच में जब देखे तो हम लोग हार्दिक पांड्या वॉज नॉट अवेलेबल, सो उस पर तो थोड़ा बैलेंस थोड़ा हिल गया था। तो अगर हम लोग को 3 मीडियम पेसर तो चाहिए ही, अगर इफ़ वी कैन रिटेन वन मोर स्पिनर आई थिंक इट विल बी बेटर, बिकॉज इवनिंग जब ये बैटिंग करते हैं विकेट स्लो हो जाते हैं और स्पिनर्स को असिस्ट करते हैं और हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्पिन है। तो यहाँ पर हमारे एक्स क्रिकेटर का मानना है कि स्पिनर्स की जगह बन सकती है, लेकिन हम आपसे बात करते रहेंगे, चर्चा आगे जारी रहेगी। क्या इंग्लैंड जो है जिस तरह से उनका यहाँ पर सफर रहा है, एक भी मुकाबला अभी तक जीते नहीं हैं, तो भारत के खिलाफ क्या अपसेट आ सकता है? क्योंकि वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट अपसेट्स। मेरे साथ में इस समय तरुण है, तरुण खुद मलखम्ब करते हैं, क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं, तो क्या लगता है भारत और इंग्लैंड के बीच में क्या होगा? इंडिया जीतेगा। इंडिया तो जीतेगा, लेकिन क्या मुकाबला कड़ा हो सकता है? बाकी इंग्लैंड जैसे खेल रही है वैसे तो लगता नहीं, एक तरफा ही मैच इंडिया जीतेगा अपना। इंडिया अब तक जो भारत ने किया है 5 के 5 मुकाबले जीते हैं, हमें लग रहा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ हो सकता है, लेकिन भारत एक अलग ही कलर्स में है, अपना एक अलग ही रुतबा है। भारत कल जीत का छक्का लगाएगा। भारत जीतेगा। कोई फेवरेट प्लेयर? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के बारे में क्या पसंद है? रोहित शर्मा के हिटमैन है वो, तो उसके हिटिंग शॉट्स और लंबे लंबे छक्के जो एक इंडिया को अलग ही रिप्रेजेंट करता है वो। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने कप्तानी की है, ये साफ दिखाता है कि टीम कितनी कंप्लीट है। हम बैटिंग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, हम बॉलिंग शानदार कर रहे हैं, हमारा बेंच कितना स्ट्रांग है, बेंच में भी पूरा दम और खम है। Now fruits on plane. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। You and me, कहीं भी, कभी भी, kiss me. There's a kiss in every kiss me. हर kiss me में है kiss. There's a kiss in every kiss me. हर kiss me में है kiss. Oh, पार्ले किस मी, हर किस मी में है किस। Now fruits on plane. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। गिरीश जी, इतनी शानदार दिखाई दे रही है भारतीय टीम, कितनी कंप्लीट टीम है, एंड ऑल्सो यू हैव अ कैप्टन लाइक रोहित शर्मा। उन्होंने प्रूव कर दिया कि इससे बेहतरीन कैप्टन टीम का कोई नहीं हो सकता। डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट मैच में उसने जब ये
मीडियम पेसर्स को जो वापस लाया, स्पेशली बुमराह को, उससे मालूम पड़ रहा है कि इज़ वेरी नाइस कैप्टन. इसने बहुत अच्छी तरह लीड किया. और हमारा कंडीशन में हमारे स्ट्रेंथ इज स्पिन. और कुलदीप यादव को बहुत सारे टीम रीड नहीं कर पा रहे हैं. डेट इज़ वन ऑफ आवर मेजर. और हमारा टीम पूरी तरह से कॉम्पैक्ट है, ऑल डिपार्टमेंट, वेदर इट इज़ बॉलिंग, बैटिंग, एंड वी आर वेरी फिट टीम. और फील्डिंग साइड भी बहुत अच्छी है. गिरीश, हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम वी आर लुकिंग इन दिस वर्ल्ड कप. Yes, definitely. मेरे में 100% कोई भी डाउट नहीं. We are the finest team in this tournament. एक खराब दिन हो सकता है. We can lose. It is not that we cannot be defeated, but it is difficult. अच्छा गिरीश, एज अ क्रिकेट फैन एक ना बड़ा सुनने को मिलता है कि भारत को एक झटका पड़ता है. अभी तक वो झटका पड़ा नहीं है और हम नहीं चाहते कि वो झटका पड़े. क्या इंग्लैंड, बिकॉज अभी तक एक भी मुकाबला जीते नहीं है, क्या उनमें इतना दम है कि वो भारत के खिलाफ कुछ और कर दिखाए? डेफिनेटली 100% कर सकते हैं. क्योंकि क्या होता है, एक लॉ ऑफ एवरेज लगता है जब ये कभी कभी टीम बहुत बुरी तरह से खराब परफॉर्म करती है. लेकिन इंग्लैंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड. उनकी बैटिंग में बहुत डेप्थ है और वो हमको मार सकते हैं. आई स्टिल स्ट्रांगली बिलीव इट. तो यहाँ पे हम उम्मीद करेंगे कि भारत जीत हासिल करे और जो उन्होंने जीत का सिलसिला जारी वहाँ पे शुरू किया है वो जारी रहे. छठी जीत की तलाश में है यहाँ पर भारतीय फैंस. डू यू फॉलो क्रिकेट? नो. ये नेट बॉल के प्लेयर हैं, कर्नाटका टीम के नेट बॉल प्लेयर, और क्रिकेट फॉलो नहीं करते, बट क्रिकेट इज सो पॉपुलर इन इंडिया. डू यू नो एनी क्रिकेट प्लेयर? विराट कोहली. विराट कोहली. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट विराट कोहली? He was very famous now, so He has already hit 1 century. He got out in 95 runs in the previous match. What do you think what is going to happen against England? he can hit century. Okay. So you're expecting a century from his bat. Yes. तो यहाँ पर जो है नेटबॉल काफ़ी डिफरेंट स्पॉट है. बेशक वो क्रिकेट देखिए फॉलो नहीं करते, लेकिन वो प्लेयर को जानते हैं. और विराट कोहली को क्यों ना जाने, क्रिकेट में एक लेजेंडरी क्रिकेट. और जिस तरह से फॉर्म में नज़र आ रहा है विराट कोहली इस समय, वो साफ दिखाता है कि भारतीय टीम की एक सबसे स्ट्रॉन्ग की है और फॉर्म में लौट कर आए हैं. वो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी हिट की और पिछले मुकाबले में 95 पे आउट हो गए, जो थोड़ा सा दुख तो हमें हुआ क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग 1 मोर सेंचुरी फ्रॉम हिज बैट. गिरीश, विराट कोहली इज इन कलर्स, ही इज बैक इन फॉर्म, और अब जिस तरह से दिख रहा है उनको रोकना आसान नहीं होगा. डेफिनेटली ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स. पूरे रिकॉर्ड्स उसके नाम पे ही हो रहे हैं. और डेफिनेटली इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मेरे ख्याल से ही इज गोइंग टू ब्रेक मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स and he will be the number 1 batsman in the world. गिरीश, हम जानना ज़रूर चाहेंगे कि जैसे स्काई भी वापस आए थे पिछले मुकाबले में, और अभी स्काई ने फॉर्म अभी वो दिखाया नहीं है, लेकिन स्काई इज़ वेरी गुड और ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे टफ कंडीशन में वो बहुत बार अच्छा खेले हैं. तो क्या वो वापस नज़र आ सकते हैं हमें इंग्लैंड के खिलाफ, या फिर देयर वुड बी चांसेस ऑफ अदर चेंजेस? नो, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि स्काई एक मोर ऑफ अ T20 प्लेयर है और जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं उसके बहुत कम ओवर्स मिलते हैं टू प्रूव हिमसेल्फ. सो उसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर हमारे जो इंजर्ड प्लेयर्स वापस आ गए तो उसको कॉम्बिनेशन में मेरे ख्याल से चांस नहीं मिलेगा अभी चांस. और दूसरी चीज़, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो एक चांस का इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे. ईशान किशन है, अश्विन है. तो क्या लगता है कि क्योंकि अब हम 6 जीत हासिल कर चुके हैं, वी आर ऑन द कंफर्टेबल सीट नाउ, तो व्हाट कुड हैपन अगेंस्ट इंग्लैंड? नो, हम लोग जो विनिंग स्ट्रीक है वो तो छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज कोई मैच हारना तो नहीं चाहता. और इंग्लैंड तो बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है. हमको इस जीत से या हार से कोई मतलब नहीं. विल क्वालिफाई. बट थिंग इज दैट अगर ऑस्ट्रेलिया आगे आए और नंबर 4 पे अगर हम लोग टॉप करें तो इट विल डिफिकल्ट फॉर पोजीशन फॉर अस टू प्ले अ स्ट्रॉन्गर टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया इन सेमीफाइनल्स. दैट विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर अस. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ का जिक्र हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की है. ऑस्ट्रेलिया जो है धीरे धीरे वापस आ रहा है, और ऑस्ट्रेलिया की बस यही सबसे बेटर चीज़ रही है हर बार वर्ल्ड कप में कि वो ऐसा ही करते नज़र आते हैं और फिर फाइनल में पहुंच जाते हैं. मेरे साथ में नेटबॉल की जो यहाँ पर 37 नेशनल गेम में जिस टीम ने जीत हासिल की है, फीमेल टीम ने, हरियाणा की टीम की कुछ मेंबर्स मौजूद हैं. आप क्रिकेट फॉलो करते हो? हाँ. कौन सा फेवरेट प्लेयर है? विराट कोहली. विराट कोहली के बारे में क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छे प्लेयर है. अभी जीत हासिल करके आप आए हो, आपने कर्नाटका को हराया है, अब भारत की जीत का इंतजार? हाँ है, जीतेगा इंडिया. तो एक बार हो जाए शेयर फॉर भारत. ओके, इंडिया 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 इंडिया. Yes, India is going to win against
इंग्लैंड एंड वी आर होपिंग फॉर दैट. यार खुश तो बहुत हो, क्या ये अपनी जीत है या फिर भारत की जीत? दोनों. कोई प्लेयर? रोहित शर्मा. रोहित शर्मा के बारे में क्या पसंद है? मतलब उनका नेतृत्व भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कैप्टन हैं और बहुत अच्छे टीम को मैनेज करते हैं. बस. अभी अभी मैच खेल के आए हो क्या? नहीं हो गया हमारा तो. जीत हासिल की है, सेलिब्रेशन तो चल रहा होगा, क्या इंडिया की जीत को भी सेलिब्रेट किया है? हाँ किए, 5 जो खेले हैं, अब ये जीतेंगे फिर करेंगे. ओके, सो यहाँ पर कर्नाटका टीम के और भी खिलाड़ी मेरे साथ में हैं जो यहाँ पर नेशनल गेम्स में जो है अपनी चुनौती रख रहे हैं और उनका मैच भी है, ये याद रखिएगा, मैच भी खेलना है. बट हेयर वी आर चेयरिंग अप इन टीम इंडिया, द क्रिकेट इंडियन टीम. व्हाट डू यू थिंक could happen against England? Yes, good happening. We are cheering for India. India will win. India will win. Any favorite player? Of course, Virat Kohli. Virat Kohli. Are you expecting one more century from him? Yes, of course. We are expecting a century from him. अगर विराट कोहली नहीं, फेवरेट से थोड़ा सा हटा दे, उसके अलावा और कौन से प्लेयर आपको पसंद है? MS धोनी था वो चला गया, इसीलिए अभी विराट. तो विराट कोहली. तो प्लेयर्स होके यार इतना घबराना नहीं चाहिए यार. प्लेयर तो बोलता है और खड़ा होता है, हर बात अपनी सामने रखता है. आप इतना अच्छा खेल रहे हो यहाँ पे गोवा में, नेशनल गेम्स में ये मौका मिला है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन देखिए भारतीय टीम से काफ़ी सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं. तो एनी थिंग यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टीम इंडिया? ऑफ कोर्स दे विल विन. जीतेंगे तो जीतेंगे भाई, जीतेगा भारत, जीतेगा भाई, जीतेगा भारत, जीतेगा. प्लेयर्स मेरे साथ में हैं. मलखम के एक और खिलाड़ी यहाँ पर हैं जो दिल्ली से आए हैं. आपका नाम? संदीप पांडे. संदीप, क्रिकेट टीम कैसी लग रही है? अभी अच्छी फॉर्म में है, बट कह नहीं सकते, इंग्लैंड काफ़ी हार्ड टीम है. उसमें सैम कुरन काफ़ी फास्ट बॉलर है और मोइन अली काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं. जिस तरह फॉर्म में दिख रहे हैं, जोस बटलर कैप्टन है, वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि बिकॉज हारने के बाद ना टीम के अंदर अलग जोश होता है, जज्बा होता है. और इंग्लैंड काफ़ी अच्छी टीम है, सो अगली बार अच्छी परफॉर्म करने की कोशिश करेगी. इंडिया को भी अच्छा प्रैक्टिस और बढ़िया वो करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट मैच जीत सके. संदीप देख रहे हैं, करते मलखम है, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी जेब में इन्होंने छुपा के रखी थी क्या इन्फॉर्मेशन? नहीं, मैच देखता हूँ ऑल्सो. ये क्रिकेट फॉलो करते हैं, और क्यों ना करें, भारत में कोई ही ऐसा होगा जो क्रिकेट फॉलो नहीं करता होगा. गिरीश बता, यहाँ पे क्या चीज़ आई है? ही जस्ट टुक अ नेम, सैम करन को अभी तक चांस नहीं मिला है. क्या वो भारत के खिलाफ नजर आ सकते हैं? और अगर क्या जो इंग्लैंड टीम जो जूझ रही है अपनी परफॉर्मेंस को लेके, एक कारण ये हो सकता है कि उनका बाहर होना? नॉट नेसेसरी. इंग्लैंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है. सैम करन का क्या है, सैम करन इंडियन कंडीशंस को जानते हैं क्योंकि IPL बहुत खेल रहे हैं और बेसिकली वो मोर ऑफ अ स्विंग बॉलर है. तो उसको ये इंग्लैंड के पास बॉलर्स है, जैसे कि वुड है और काफ़ी बॉलर्स है. सैम करन शायद मस्ट बी नॉट गुड और इंजरी रहेगा उसको, उसके फॉर्म बराबर नहीं रहेगा, इसके लिए बिकॉज वो लोग अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानते हैं. गिरीश, मलान नहीं चल रहे, जो रूट नहीं चल रहे, जॉस बटलर नहीं चल रहे हैं, तो ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है. हमें लग ही नहीं रहा कि क्या ये वो इंग्लैंड टीम है जो अभी इस वर्ल्ड कप से पहले अच्छा परफॉर्म और अच्छे फॉर्म में नजर आ रही थी. क्या होता है, इंग्लैंड जैसी टीम अपने कंडीशन में जहाँ खेलते हैं वहाँ स्विंग बॉलिंग ज़्यादा होती है और इंडियन में विकेट स्लो रहते हैं, तो उनको इधर आके अडॉप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए. वो उन पर डिपेंड रहता है, वो कितने प्रैक्टिस करते हैं, कितने मैचेस खेलते हैं. अगर वो थोड़े ज़्यादा जल्दी आए होते इंडिया में तो अडॉप्ट करके एडजस्ट हो सकते हैं. मेरे ख्याल से वही प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि स्पिन खेलने के लिए उन लोग को अडॉप्ट कर रुक के खेलना पड़ेगा, विच इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट. वो एडजस्ट हो जाएंगे बिकॉज ऐसा नहीं कि रूट भी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स है, वो लोग खेलेंगे. आई थिंक दे विल कम बैक. दे विल कम बैक, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है कम बैक के लिए. कहते हैं कि सही समय पे कम बैक करना ज़रूरी है और इंग्लैंड ऐसा नहीं कर पाई है, क्योंकि लगातार हार पे हार देखी है इंग्लैंड टीम ने. पर भारत के खिलाफ अपसेट करने के इरादों से मैदान पे ज़रूर नजर आएगी. गिरीश, और एक और चीज़ है, वो चाहेंगे, ये तो चाहेंगे ही कि चलिए भारत को हराएं उनके घर पर, क्योंकि अब टॉप 4 की जगह तो उनके लिए खाली नहीं है.
डेफिनेटली, क्योंकि उनको अभी वही प्रूव करना है दैट टोटल फेलियर हो गए वो इस कंपटीशन में, ऑलमोस्ट आउट जैसे ही है, लेकिन कोई अपने मैच तो हारना नहीं चाहता है. दे विल ट्राई टू विन अगेंस्ट इंडिया. They will try to win this match because उनके पास गंवाने के लिए अब कुछ नहीं है. अब वो अपने घर से जो कुछ भी लाए थे बैग में रख के उसको भारत के खिलाफ डालना ही होगा. और कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं. यहाँ पे संदीप ने बताया, सैम करन का जिक्र किया है. क्या आप फॉलो करते हैं क्रिकेट? बिल्कुल, जरूर फॉलो करते हैं. बताइए जरा, क्रिकेट इंडियन टीम को देख के क्या लग रहा है? इससे मजबूत टीम पहले कभी देखी थी? नहीं, अभी तक पहले भी हमारी टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है और अभी तक तो देखा है कि आपने देखा है कि 5 बारी लगातार जीत चुकी है, तो आगे कैसे हार सकती है? बिल्कुल जीतेगी और पक्का जीतेगी. और इंग्लैंड का थोड़ा अभी स्लो चला है पर वो भी अच्छा जीतेगी, क्योंकि एक बारी जो थोड़ा डाउन हो जाता है वो ऊपर उभरने की कोशिश करता है. एक बार जो डाउन हो जाता है वो उठने की कोशिश करता है. आपका शुभ नाम? गजेंद्र राणा. गजेंद्र, आप मुझे ये बताइए, मलखम और क्रिकेट बिल्कुल अलग अलग खेल हैं, बिल्कुल ही अलग खेल हैं. तो जब देखिए आप परफॉर्म करते होंगे, एक अलग मेंटल स्टेटस रहता है. जब क्रिकेट देखते हैं तो कैसा लगता है? बिल्कुल, आई एम फील बेटर. या मलखम हमारा क्या है कि आप बॉडी का है, पर वो क्रिकेट जो है वो एक अलग अलग गेम में होता है. मलखम क्या है, हम सिंगल कर सकते हैं, पर जो क्रिकेट है वो टीम गेम होता है. पर वैसे मलखम क्या है, हम सिंगल करेंगे, टीम में हमारा वो अच्छा नहीं बनता है उस हिसाब से. एक टीम स्पोर्ट है, एक आप खुद इंडिविजुअल प्लेयर हैं और फिर आप एक टीम स्पोर्ट को देखते हैं, तो क्या डिफरेंस नजर आता है दोनों खेल? नहीं, हम चाहते हैं कि हम भी, हमारे टीम में इंडिविजुअल होता है पर उतना नहीं होता है, पर टीम का साथ होता है कि वो बॉलिंग करता है, कोई प्ले कर रहा है अलग अलग उस प्रकार से. और एक और चीज़ गजेंद्र मुझे आपसे ज़रूर जाननी है, जैसे जिक्र भी किया एक्सपर्ट ने, क्या उलटफेर हो सकता है? नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि जो एक बार डाउन हो जाए वो थोड़ा और ज़्यादा जोश के साथ हो जाता है, और जो ऊपर चल रहा है वो ये सोचता है कि मैं ऊपर ही रहूँगा, तो डाउन भी हो सकता है. वो ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, पर हमारा इंडिया है वो एकदम दमदार है, तो ऐसा नहीं डाउन होगा, पर हो भी सकता है. उसके लिए हमारे इंडिया को ताकतवर बन के रहना चाहिए. ताकतवर बन के रहे, दमदार है इंडिया. तो एक बार फिर से इंडिया, कम ऑन इंडिया, 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 इंडिया. No fruits on plate. देखो किधर है? ये लो. पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी. You and me, कहीं भी, कभी भी. Kiss me, there's a kiss in every kiss me. हर kiss me में है kiss. There's a kiss in every kiss me. हर kiss me में है kiss. पार्ले किस मी, हर किस मी में है किस. No fruits on plate. देखो किधर है? ये लो. पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी. तो भारत की जीत की तैयारी तो यहाँ पे फैंस ने कर ली है, और कुछ और लोग हैं. देखिए, प्लेयर्स का जो नज़रिया होता है वो बिल्कुल अलग होता है जब वो कोई भी स्पोर्ट्स को देखते हैं. और क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि ना केवल खिलाड़ी बल्कि एक आम आदमी भी क्रिकेट को बखूबी समझता है. यही हमारे देश की स्ट्रेंथ है जो हमारी उम्मीदों को जगाए रखती है. आप क्रिकेट कितना देखते हैं? हाँ, टाइम मिलता है तो देखते हैं हम क्रिकेट. वैसे ब्रॉडकास्टिंग में हूँ बट क्रिकेट देखता हूँ मैं भी. वर्ल्ड कप कैसा लग रहा है? भारतीय टीम कैसी नजर आ रही है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है भारतीय. हाँ. और इंग्लैंड के खिलाफ कुछ उम्मीदें हैं? पूरी उम्मीद है, हमें तो जीतेगी, भारत जीतेगा. बड़ा बड़ा स्कोर आएगा क्या? बड़ा स्कोर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि होम ग्राउंड है अपना, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा और पूरा जीतेगी, इंडिया जीतेगी. आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि क्रिकेट में इंडियन टीम में एनी फेवरेट प्लेयर यू हैव? विराट कोहली. What do you look like about Virat Kohli? He's an aggressive player and good batsman and so on. विराट कोहली के बड़े फैंस हैं और क्यों ना हो. इसके अलावा हम यहाँ पर फैंस के साथ में लगातार बात करते रहेंगे, और इस समय एक बार फिर से हम जरा बात कर ले क्रिकेट एक्सपर्ट से. यहाँ पे एक्स क्रिकेटर हैं जो अगर आप गिरीश भारतीय टीम के कप्तान होते और कहते हैं कि टॉस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो क्या भारत, पहले तो हम चाहते हैं कि भारत टॉस जीते क्योंकि वहीं से जीत शब्द सुनाई देना शुरू हो जाता है. अगर भारत जीतता है तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं, डिपेंड हो तो विकेट पे उस दिन के कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि वो लोग उधर जाके विकेट देखते हैं. अगर नॉर्मल केसेस में जब टॉस जीते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बैट, एज इट शोज अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि बड़े मैचेस में चेजिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट.
लेकिन क्या था, इंडिया को अपने होम कंडीशन की एडवांटेज है, दे आर प्लेइंग ऑन होम कंडीशन, दे नो द एटमॉस्फेयर क्या होता है, और ये जो ज़्यादातर डे नाइट मैचेस होता है, ड्यू फैक्टर भी रहता है, सो वो एनालाइज करके ये टॉस जीतने का एडवांटेज, यू गेट अ बेटर चॉइस क्या करना है। नहीं तो क्या होता है, हारने के बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं रहता है, और चेजिंग या पहला बैटिंग दूसरे को फेवर, ऑपोजिट टीम के फेवर में जाते हैं, तो वो एक एडवांटेज है। लेकिन हम लोग का टीम इतनी बैलेंस है, वी आर आई थिंक सेल्फ सफिशिएंट इन बोथ वेज। गिरीश, वन मोर थिंग, पिछले मुकाबले में भी, क्योंकि अब वेदर जो है बदल रहा है, भारत में जो है टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है। पिछले मुकाबले में भी जैसे सेकंड इनिंग में फॉग आ गया था। लखनऊ में हालांकि इतनी ठंड नहीं होगी क्योंकि पिछला मुकाबला धर्मशाला में था। लखनऊ में जो है क्या वहाँ पे कंडीशंस चेंज नज़र आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वहाँ पर मौसम पूरी तरह से बदलने लगा है, क्या वो भारत को परेशान या किसी भी टीम को परेशान कर सकता है? डिफरेंस होएगा तो अगर ड्यू फैक्टर देखना पड़ेगा, वो एक फ़र्क पड़ेगा कि अगर ड्यू जो है तो स्पिनर्स विल नॉट बी एबल टू डू मच, वो बॉल स्किड होके आएगी कि बॉल हैवी हो जाता है। और इसके अलावा आई डोंट थिंक उस पर कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ड्राई विकेट है और ड्यू नहीं है तो स्पिनर्स विल डू हैवॉक, बिकॉज विकेट स्लो हो जाएगी एंड इट विल बी एडवांटेज बॉलिंग सेकेंड। चलिए, एडवांटेज रहेगा भारत अगर टॉस जीतकर वहाँ पर नजर आएगा। एक क्विक सा रिएक्शन ले लेते हैं कि टॉस कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया। 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 टॉस कौन जीतेगा का सिर्फ एक ही जवाब है, इंडिया, इंडिया, इंडिया। और अगर टॉस इंडिया जीतता है तो फैंस से जान लेते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर इंडिया टॉस जीतता है तो उन्हें क्या चूज करना चाहिए? चेज, डेफिनेटली चेज। डेफिनेटली चेज। क्या लगता है कि अगर भारत चेज करेगा तो उनकी एडवांटेज रहेगी उनके लिए? In 4 matches they won 4 or 5 matches, so they can win. तो अगर भारत टॉस जीतता है तो वो चेज करे। यहाँ पे कुछ और है, व्हाट डू यू थिंक, हु विल विन द टॉस? इंडिया विल विन, ऑफ कोर्स इंडिया जीतना पड़ेगा, क्योंकि उसका चेज करने के लिए बॉलर्स अच्छी है, इसीलिए चेज करना पड़ेगा। इंडिया को चेज करना है। जीतने के बाद चेज लेना पड़ेगा। और क्या लगता है कि कितना स्कोर होना चाहिए इस लखनऊ के विकेट पे? 200 प्लस। 200 प्लस। ये डर के बोला है। भारत के बल्ले से लगातार रन पे रन निकलते नजर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि लखनऊ में भी और रन नजर आए। गिरीश, एवरीवन नोज कि इंडिया के बैट से 200 से तो ज़्यादा रन निकलेंगे। आपको क्या लगता है कि कैसा स्कोर यहाँ पर आ सकता है? बिकॉज दिस विकेट इज बैटर्स फ्रेंडली विकेट। If it is a batter's wicket, then it has to be more than 330 to fight. Fighting score रहेगा। उसके नीचे तो I don't, both teams are capable of chasing. और जब इंग्लैंड क्या डरा हुआ होगा, क्योंकि भारत का फॉर्म देखकर कोई भी टीम फिलहाल डरी हुई नजर आने लगी है। लगातार आप 5 मुकाबले जीते हैं, अब छठे मुकाबले में उतरेंगे तो वो प्रेशर भी इंग्लैंड पर होगा। डेफिनेटली इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप साइड्स, तो उनके पास तो प्रेशर रहेगा कि और इंडियन कंडीशन में हम लोग बहुत अच्छे खेले। जिस तरह के क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं, आई थिंक वी आर प्लेइंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। करंटली वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम। Currently we are we are the best team। और कैप्टन मेरे साथ में हर्षवर्धन इस समय मेरे साथ में कैप्टन है कर्नाटका नेटबॉल टीम के कैप्टन है। रोहित शर्मा की जगह अगर आप होते तो टॉस जीतकर क्या करते? मैं चेज ही करता, बॉलिंग चेज करता। और क्या टीम के क्या प्लानिंग होती है, अगर आज क्या करना है? टीम को क्या गाइड करते कि आज क्या करना है? अच्छा खेलो। अच्छा खेलो। कर्नाटका टीम को जब आप कैप्टन करते हो तो क्या इंस्ट्रक्शंस देते हो टीम को? टू प्ले टू देयर फुलेस्ट, प्ले टू विन। उसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी, कोई टैक्टिक्स? वो सब मैं नहीं बता सकता। अभी और मुकाबला खेलना है या तो इसीलिए, क्योंकि अभी मैच और खेलना है, इसीलिए वो स्ट्रैटेजी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। और आप नेटबॉल खेलती हैं और आपने जिक्र किया कि आप क्रिकेट भी फॉलो करती हैं, तो अगर टॉस हम जीतते हैं तो क्या करना चाहिए? चेज करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक लड़की जो है ना खेलती नेटबॉल है और छुप रही है
इंडियन टीम के बारे में बात करने के लिए, यू आर अ प्लेयर, एक स्पोर्ट्समैन अपनी आवाज़ हमेशा रखता है, तो फिर अगर टॉस जीतता है भारत तो फिर क्या करना चाहिए उन्हें? ऑब्वियसली बैटिंग करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो व्यूज थोड़े चेंज हो रहे हैं, कोई चाहता है बैटिंग करे, कोई चाहता है चेस करे, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ भारत जीत हासिल करे। तो लेट्स डू वंस अगेन, इंडिया 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 इंडिया। No fruits on plate. देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। You and me, कहीं भी, कभी भी, kiss me. There's a kiss in every kiss me. हर kiss me में है kiss. There's a kiss in every kiss me. हर kiss me में है kiss. पार्ले किस मी, हर किस मी में है किस। सबकी उम्मीदें जुड़ी हैं, क्योंकि खेल ही ऐसा है जो सबकी उम्मीद जगाए रखता है। और क्यों ना हो उम्मीद, क्योंकि ये जो खेल है, ये जो वर्ल्ड कप है, ये हमारे खुद के देश में हो रहा है, और एक इस देश में जहाँ पे क्रिकेट की पूजा की जाती है, जहाँ क्रिकेट को रिलीजन माना जाता है। गिरीश, ऐसे देश में दूसरी टीम जब मैदान पर उतरती होगी तो दबाव होता ही होगा, ये जायज़ है। डेफिनेटली हमारा पॉपुलेशन इतना है, तो कोई भी टीम जब इंडिया में आती है वो बहुत प्रेशराइज हो जाती है, क्योंकि पूरे देश सपोर्ट कर रहा है और हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है। इन करंट पोजीशन आई थिंक वी कैन हैव 2 or 3 टीम्स ओवर द वर्ल्ड। हम लोग कम्पीट बहुत कर सकते हैं, हमारा स्टैंडर्ड इज़ वेरी हाई। हमारा स्टैंडर्ड बहुत है। गिरीश, एक और चीज़ मुझे आपसे जानी है एज अ सिलेक्टर, क्योंकि आप खुद भी सिलेक्शन कमेटी में रह चुके हैं। गोवा की जो सीनियर रणजी टीम थी उसमें सिलेक्शन था, तो अगर भारतीय टीम, जिस तरह से अभी भारतीय टीम का सिलेक्शन हुआ है, और अब देखिए प्रेशर तो है ही, क्योंकि सारे के सारे अपने कलर्स में हैं, तो जो बेंच पर हैं वो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या उनके लिए मौके आने वाले मुकाबले में बन सकते हैं? जब तक कोई फेल नहीं होता टॉप ऑर्डर पे, तब तक तो वैकेंसी होना नहीं है, क्योंकि इंडिया जैसे देश में जितना लाखों क्रिकेटर्स है और बहुत पैसा भी है, तो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। ऐसा नहीं आपको एक टैलेंट ढूंढने के लिए आपको 10 मिलते हैं, बट इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ गेटिंग अ अपॉर्चुनिटी फॉर अ फर्स्ट पर्सन एंड हाउ मच ही कैपिटलाइज। ये तो हमेशा रहेगा, दैट्स व्हाई आप लोग को हमेशा मिलते हैं ना। बहुत से क्रिकेटर्स, अनसक्सेसफुल क्रिकेटर्स भी बहुत है, वो आर वेरी गुड एट दैट टाइम, बट दे डिडंट गेट द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट। गिरीश, गोवा की ना एक कहानी है फुटबॉल को लेकर। कहते हैं कि गोवा के हर इंसान, हर आम आदमी के रगों में, खून में जो है फुटबॉल बहता है, फुटबॉल दिल में बसता है। तो यहाँ पे कितना पॉपुलर है क्रिकेट स्पोर्ट? क्रिकेट इज पिकिंग अप बिकॉज कवरेज अच्छा है, टेलीकास्ट भी बहुत। सी क्रिकेट इज अ रिलीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक्चुअली आई मीन इन इंडिया में बहुत फॉलो करते हैं, बट फुटबॉल का क्या है, फुटबॉल इज वॉज ऑल्सो अ great sport in Goa because we were ruled by Portuguese, and Portuguese से हमने बहुत सीखा है। 1961 लिबरेशन के बाद there are more and more people who are playing lot of soccer, so फुटबॉल का एक अलग क्रेज है डेफिनेटली। लेकिन मेरे ख्याल से ISL आने के बाद थोड़ा क्रेज कम हो गया, क्योंकि वो क्लब मैचेस कम होने लगे हैं। आई थिंक वी हैव गॉट वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल ऑल्सो। और भी फैंस हैं यहाँ पर, खेलते ये नेटबॉल हैं, और यहाँ पे 37th नेशनल गेम पे नेटबॉल खेल रहे हैं कर्नाटका टीम से। एक स्माइल गाइस, प्लीज हैव अ क्लैप। ओके, सो देखिए, खिलाड़ी ना मैदान पर कुछ और नजर आता है, वो मैदान पर ऐसे नजर नहीं आते, इतने शांत, कूल, काम, कंपोज। व्हेन यू प्ले नेटबॉल यू लुक लाइक दिस ओनली। No. We won't be in the same look. We will be in aggressive mode. So we'll be playing netball. No, it's a completely different game by cricket. And what do you think? What is going to happen between India and England? India is going to win the match, and they are going to beat England. We all know India is going to win. But what else you're expecting from Team India as a performance? You know, we are looking for Virat to get another one century for breaking the record. So we're looking for that one. Wow. What's your name? Mayur. Girish, I want to come back. Virat Kohli, सचिन तेंदुलकर के रास्ते पे निकल चुके हैं, and he just mentioned what a great thing he have just mentioned.
48 centuries Virat Kohli, 49 centuries Sachin Tendulkar. So what do you say? No, he'll make it. See, records are made to be broken. कल विराट से भी कोई ऊपर आएगा. The game is changing. There is a lot of difference in the game. Now अभी बैट्स जो आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं हमारे ज़माने के हिसाब से. एंड स्पोर्ट्स इज बिकमिंग मोर ऑफ फिटनेस. और फिटनेस लेवल ऑफ हमारा इंडिया का इज सो हाई. इसके रीजन से आपको डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है. लॉट ऑफ फॉरेन कोचेस जब से आने लगे हैं वो टैलेंट हमारा बहुत ही इंप्रूव हो गया है. इससे फिटनेस अगर आप फिट रहोगे तो देन यू कैन अडॉप्ट एनी गेम वेरी फास्टर. वी आर फील्डिंग स्टैंडर्ड इज वेरी हाई. एवरीथिंग इज गोइंग वेरी हाई. आई थिंक रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन. देयर इज नथिंग न्यू. अच्छा, यहाँ पर देखिए क्रिकेट देखते हैं हिंदी थोड़ा सा ये डरे हुए हैं. कैन यू टेल हिम कि अगर टॉस ओके सो इफ इंडिया विंस द टॉस उन्हें क्या करना चाहिए? I think they're gonna bowl first. They have to bowl first. And what do you expect? How much? अगर इंडिया बैटिंग करेगा तो क्या स्कोर एक अच्छा स्कोर हो सकता है? For India, at this form, they're gonna beat more than 300. More than 300. And our expert and ex-cricketer Girish Parekh also mentioned that India will make 330 runs. What do you think? Yeah, of course they will. अच्छा, इस लड़की से भी पूछ लेते हैं कि इंडिया को कितने, अगर बाय चांस हम पहले बैटिंग करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि हमें बैटिंग चूज करनी चाहिए, तो फिर कैसा टारगेट जो है अच्छा टारगेट हो सकता है? कितने रन मारे इंडिया? 400. इसलिए कहते हैं कि दिस स्पोर्ट इज ऑल अबाउट ऑप्टिमिज्म. हम इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि फैंस आर एक्सपेक्टिंग इंडिया टू मेक 400 रन्स. गिरीश, क्योंकि हमने इस वर्ल्ड कप में 400 से ऊपर का स्कोर देख लिया है एंड वी वांट इंडिया टू डू द सेम. डेफिनेटली हर कोई वही चाहता है हम बड़े मार्जिन से जीते. लेकिन जिस ऑपोजिशन से हम खेल रहे हैं वो भी इतनी बुरी नहीं है. दे आर वेरी गुड साइड. दे हैव गॉट वेरी गुड बॉलिंग. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते है. होप करने अच्छी बात है. बट आई थिंक 334 विल बी अ फाइटिंग स्कोर. आई डोंट सी इवन इज अ विनिंग स्कोर. दे कैन चेस बट कम से कम उतना चाहिए. That's what I mean to say. 330 के प्लस हमको स्कोर करना ही पड़ेगा to at least defend and to make a match out of it. Now fruits on plane. देखो किधर है? ये लो. पार्ले कच्चा मैंगो बाइट. कच्चे आम का कॉपी. You and me, कहीं भी, कभी भी. Kiss me. There's a kiss in every kiss me. हर kiss me में है kiss. There's a kiss in every kiss me. हर kiss me में है kiss. Parle Kiss Me. हर Kiss Me में है kiss. हमारी उम्मीद है कि भारत जब इंग्लैंड के खिलाफ उतरे तो एक और जीत हासिल करे और जो उनका रन है यहाँ पे जीत लगातार रखने का वो जो है वो कंटिन्यू रहे. हम नहीं चाहते कि भारत को अभी कोई झटका देखना पड़े, कोई विराम मिले, क्योंकि टॉप 4 में तो हमने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है. अब जो है आगे जो है मुकाबले बड़े हो सकते हैं. गिरीश, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और जाने से पहले, शो क्लोज करने से पहले, वन मैसेज फॉर टीम इंडिया, cheer for Bharat. Definitely, we have to do best. We have to win. We are in a very good position. Capitalize. Go ahead. किसी को कोई मैसेज देना है इंडियन टीम के लिए? ये देखिए, we want Indian team to win against England also. संदीप, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टीम में ऑलराउंडर खेले, बिकॉज पांड्या को बैक करना चाहिए और जडेजा खेल ही रहे हैं. मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा पहले बॉलिंग कराते थे, सो बैटिंग करते हैं, बट अच्छी बैटिंग करते हैं, बढ़िया है, बट उनको दोबारा से बॉलिंग उनको स्टार्ट करना चाहिए करानी. अच्छे बॉलर रह चुके हैं, हैट्रिक लिए उन्होंने कई बार, सो उनको दोबारा से बॉलिंग कराना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर को टीम में जगह देनी चाहिए. आपने विराट कोहली को बॉलिंग करते हुए देखा था? या बट उनकी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है, तो तो बेटर है ना कर. ज़्यादा बॉलिंग तो बेटर है, कभी कभी चलता है जब ज़्यादा अधिक स्टोर हो जाते हैं तो. बट शर्मा को दोबारा रिप्रेजेंट करना चाहिए बॉलिंग, अच्छे बॉलर थे वो. बॉलिंग स्ट्रॉन्ग और करनी चाहिए. संदीप का ये मानना है कि फैन के ये जज्बात होते हैं जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, ये जज्बात कहते हैं. उन्होंने विराट कोहली के बारे में कहा कि बॉलिंग उन्होंने देखी है लेकिन उनको सैटिस्फैक्शन उनकी बॉलिंग से नहीं मिला है. तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि भारत जीत हासिल करे, इंग्लैंड को हराए, डिफेंडिंग चैंपियंस को शिकस्त दे और एक बार फिर से हो जाए इंडिया इंडिया.
India, India. Clap once again, louder. Show the Josh. तो हमारा यहाँ पे भारत को एनकरेज करने का, उन्हें मोटिवेट करने का कैंपेन जारी है एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू द टीम इंडिया। जब वो इंग्लैंड के खिलाफ हो तो हम चाहते हैं एक और जीत हमारे खाते में जुड़ जाए। लेकिन 37 नेशनल गेम्स के लाइव टेलीकास्ट के लिए, एक्सक्लूसिव टेलीकास्ट के लिए आप लगातार जुड़े रहिए हमसे, लगातार देखते रहिए डेली स्पोर्ट्स। स्टे ट्यून। चीयर फॉर भारत के प्रायोजक हैं पार्ले किस्मी, हर किस्मी में है किस।